तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि मैंने बिगनर्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज स्टार्ट की है, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक सीख कर काफी सारे पैसे इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर अपने घर से ही कमा सकोगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मैंने काफी ज्यादा इजी और बेसिक से स्टार्ट की है। तो इसमें हमारे बेसिक के अंदर 20 लेक्चर होंगे, जिससे कि आप अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद एडवांस लेवल के भी कुछ लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जिसका आपको आंसर करना है, और जो बंदा भी सही आंसर करता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट दूंगा। लास्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के ऊपर ही डिपेंड होंगे। बेसिकली अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर दोगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक आदि एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे एक भी लेक्चर को मिस ना कर पाए। तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए दोस्तों आज के लेक्चर के लिए। आदि लैब एक्सपेरिमेंट। तो सीरीज और पैरेलल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्किट को समझना होगा। तो कोई भी सर्किट एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और एक कंप्लीट सर्किट में ये रास्ता क्लोज होना चाहिए, मतलब कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो आइए समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। तो आपने कभी ना कभी टॉर्च को जरूर यूज किया होगा। तो एक टॉर्च के सर्किट में एक सिंपली एक स्विच होता है, जिसे प्रेस करने पर टॉर्च जल जाती है, और उसे बैक प्रेस करने पर टॉर्च बुझ जाती है। तो बेसिकली दोस्तों, जब हम टॉर्च का बटन प्रेस करते हैं तो टॉर्च के सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी टॉर्च जलने लगती है। अब इसी स्विच को जब हम बैक प्रेस करते हैं तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो हो रही थी वो रुक जाती है, मतलब हमारा सर्किट ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एलईडी है वो जलना बंद हो जाती है। तो ये चीज तो काफी ज्यादा सिंपल थी, जिसे आपने समझ लिया होगा। तो अब फ्रेंड्स, हम सीरीज और पैरेलल के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी सर्किट ले लीजिए, उसमें आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी। किसी भी सर्किट में जो वायरिंग होती है वो या तो पैरेलल होती है या फिर सीरीज होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा पैरेलल सर्किट कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास एक बोर्ड है जिसमें एक ही सॉकेट है। अब आपको उसमें या तो एलईडी या फिर टीवी या फिर फैन एक ही चीज लगा सकते हैं एक बार में। लेकिन दोस्तों, अब आपको उसी एक सॉकेट के अंदर 3 बल्ब एक साथ करके लगाने हैं। तो आप कैसे लगाएंगे? तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आप इस मेथड को जानते होंगे। आप तीनों बल्ब के एक साइड के वायर्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, और तीनों बल्ब के दूसरी साइड के वायर्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, और इसके बाद आपको 2 कॉमन वायर्स मिल जाएंगे, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाकर इन तीनों बल्बों को एक साथ ब्लो कर पाओगे। इसे ही पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। तो पैरेलल सर्किट में जो खास बात होती है दोस्तों, आपने जो 3 बल्ब यहाँ पर यूज किए हैं उसमें से एक बल्ब आप निकाल लेते हैं या खराब हो जाता है, उसके बाद भी जो 2 बल्ब लगे हुए हैं वो जलते रहेंगे, बुझने के नहीं है। सेम यही चीज आपके घर की वायरिंग के अंदर यूज की जाती है। आपके घर में भी पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं दोस्तों, आपके घर में कभी भी बल्ब खराब हुआ होगा या आप किसी भी बल्ब को निकाल लेते हैं तो आपका पंखा वगैरह बंद नहीं होता होगा। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने सीरीज कनेक्शन की तरफ। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो बात करते हैं सीरीज सर्किट की। तो इसके लिए हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। दिवाली के दिन जो हम झालरों का यूज करते हैं, जो झिमझिम वाली ना हो जिसमें बटन लगा होता है, बस सिंपल वाली झालर जिसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं। तो इस झालर को आपने देखा होगा, समझा होगा। इसकी वायरिंग को दोस्तों, इस टाइप की वायरिंग इसमें लगी होती है। इस वायरिंग में सभी बल्ब्स के वायर एक दूसरे से कुछ इस तरीके के पैटर्न से कनेक्ट होते हैं। तो आपने सर्किट के अंदर एक चीज नोटिस की होगी, इसमें सिर्फ एक ही वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका एक भी वायर टूट जाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी झालर वर्क करना बंद कर देती है, ब्लो होना बंद कर देती है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जो दिवाली वाली झालर होती है उसके अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो सिर्फ 4 वोल्ट पर वर्क कर जाते हैं, मतलब आपके पास जो नॉर्मली बैटरी होती है उससे भी वो वर्क कर जाते हैं, जल जाते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा दोस्तों कि 220 वोल्ट पर चलने वाली झालर, उसका बल्ब 4 वोल्ट की बैटरी पर कैसे फ्लो हो सकता है, क्योंकि 240 वोल्ट कहां और 4 वोल्ट कहां। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के साइंस के बारे में। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप सिंगल बल्ब को लेकर एसी वोल्ट में लगा देते हैं डायरेक्टली, तो उसमें एक ब्लास्ट हो सकता है, वो फट सकता है दोस्तों। और वहीं आप कई सारे बल्बों को जोड़कर एक साथ सीरीज कनेक्शन बनाकर उनको डायरेक्टली एसी वोल्टेज में लगा देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा देते हैं, तो उससे ब्लास्ट नहीं होगा, वो ब्लो हो जाएंगे। तो एक्चुअल में ये होता कैसे है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में खास बात यही होती है कि वो सर्किट में फ्लो होने वाले वोल्टेज को कई सारे भागों में डिवाइड कर देता है। जितने आप बल्ब यूज करते हैं उतने ही भागों में वो वोल्टेज को डिवाइड कर देता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर बल्ब को उतने ही वोल्टेज दिए जाते हैं जितने की वो ब्लो हो सकता है, मतलब कि 4 वोल्ट। और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। आपकी जो झालर है उसके बल्ब आप गिनकर देख लेना दोस्तों। 240 को अगर हम 4 वोल्ट से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 60, मतलब कि आपकी
झालर के अंदर 60 बल्ब का यूज किया गया है। तो सिंपली इसके पीछे यही साइंस था दोस्तों। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। इसे ही हम सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो दोस्तों आपने जितने भी सर्किट देखे होंगे उनके अंदर यही दो वायरिंग का यूज किया जाता है, सीरीज और पैरेलल। और आप इस एग्जांपल से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अंदर जो दो बल्ब लगे हुए हैं वो पैरेलल में है और इस सर्किट के अंदर जो स्विच लगा हुआ है वो प्लग के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 25% का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन सर्किट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे घर के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल में ही क्यों की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज किस हिसाब से बढ़ते हैं, उनका क्या फॉर्मूला है, कमेंट करके बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे और ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।